तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी बीएड विवाद के बीच में जो अभी हाल ही में डिसीजन आया है उसके बारे में सारी चीज़ें हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो में है संपूर्ण जानकारी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीटीसी बीएड विवाद आप लोग जानते होंगे, लगभग वर्षों से इस मैटर को चलता आ रहा है। हालांकि 11 अगस्त 2023 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है प्राथमिक में बीएड को बाहर कर दिया गया है। इसमें कई सारी दिक्कतें हुई थी। क्या मतलब इसके पहले जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं क्या उनको भी बाहर किया जाएगा, इसके संबंध में कई सारे मत टहल रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये जानते होंगे कि 11 अगस्त के बाद से आने वाली किसी भी प्राथमिक की भर्ती में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन साफ साफ कर दिया है, जो कि देवेश शर्मा की याचिका में था राजस्थान के। ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको नई चीज़ें समझाते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये चीज़ें समझ रहे हैं कि क्या बीएड को बाहर कर दिया जाएगा या फिर बीएड की एलिजिबिलिटी मान्य रखेगी। जिसके बाद में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन पर एक जो है ऑर्डर अभी तो मान लीजिए नहीं जारी हुआ है, लेकिन कई सारी चीज़ें उसमें निकल के आई हैं जो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले उसमें बात ये थी कि वो चीज़ लगभग 7 से 8 स्टेट की जो मैटर वहाँ पर पहुँचा हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की भी भर्तियाँ वहाँ पर शामिल थी। और वहाँ के सारे जजमेंट जितने भी ऑर्डर थे वहाँ पे लगाए गए थे और सब पर सुनवाई की गई है। वहाँ पर देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ें साफ साफ कर दी, क्योंकि क्लेरिफिकेशन के लिए सभी लोग परेशान थे। उन्होंने ये चीज़ें साफ साफ की कि जहाँ पर बीएड मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में प्राथमिक में शामिल किया गया है और वो बीएड के अभ्यर्थी वर्तमान समय में कार्यरत है, तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोग एक बार पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वहां पर हुआ क्या था। कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उन्होंने ये चीजें बोली है कि 11 अगस्त 2023 के डिसीजन के पहले जिन भी जगहों पर बीएड के अभ्यर्थियों को मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में शामिल किया गया है वहां से बीएड को कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा। वो अपनी कार्य लगातार जारी रखे, उनको किसी भी तरीके के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये चीजें। लेकिन उसमें दिक्कत की बात ये तब निकल के आई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा वहां पर बवाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ने बोला कि लेकिन वहां पर लेकिन वाली बात लगा दिया। उसने बोला लेकिन कोई भी मैटर यहां पर सब्जेक्ट टू आउटरम या फिर किसी भी कोर्ट लॉ ऑफ के नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ कोर्ट के खिलाफ, मतलब लॉ ऑफ कोर्ट मतलब होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर या कोई किसी भी कोर्ट में उस मैटर को नहीं होना चाहिए। और उस मैटर पर किसी भी कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया है हाई कोर्ट ने, तो वो मान्य होगा। मतलब कि आप लोग अब कंफ्यूज ना रहिए, सीधे समझिए कि जो है अगर 11 अगस्त 2023 के पहले भी किसी भी भर्ती में हाई कोर्ट ने ये डिसीजन उस भर्ती के ऊपर दे रखा है कि बीएड अंदर है या बाहर है, तो वो उसी डिसीजन के ऊपर मान्य होगा। यानी कि अगर यदि कोई भर्ती सब्जेक्ट टू आउटरम होने वाली है तो वो भी 11 अगस्त के डिसीजन के बाद ही देखी जाएगी। यानी कि वहां पर भी वही 11 अगस्त का डिसीजन लगेगा। मतलब आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 11 अगस्त 2023 का डिसीजन उन्हीं भर्तियों पर केवल लगाया जाएगा जो भर्तियां या तो सब्जेक्ट टू आउटरम है या फिर उन पर हाई कोर्ट ने पहले ही कोई डिसीजन दे रखा है, या फिर अभी भी मामला पेंडिंग में है। तो जिनका मामला पेंडिंग में है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें साफ की हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जिन भी भर्तियों में अभी तक ये मामला पेंडिंग है वहां पर आने वाला हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य किया जाएगा। यानी कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जहां पर भर्ती सीधा सीधा राज्य सरकार के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा मान्य की गई, वहां पर आप बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा प्राथमिक से, वो अपनी नौकरी पूरी तरीके से चालू रख सकते हैं। हाल लेकिन जिन मामले पर अभी भी केस लगा हुआ है या मामला पेंडिंग में है या फिर वहां के हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रखा है, वहां के भर्तियों पर सीधा गाज गिरने वाली है। मतलब आप समझ लीजिए पहली बात तो बीएड को बचाया है सुप्रीम कोर्ट ने, राहत दी है उन बीएड अभ्यर्थियों को, राहत दी है जिनका मामले में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कतें नहीं थी और हाई कोर्ट ने डिसीजन को मतलब वहां भर्ती को हरी झंडी दी हुई है। तो अगर हाई कोर्ट ने भर्ती को हरी झंडी दी हुई है तो वहां का मामला कभी भी जो है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया है। तो वो चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि मैटर ये पूरा यही जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। अभी फाइनली जो ऑर्डर आएगा उसमें ही सारी चीजें कंफर्म होने वाली हैं। लेकिन अभी के हिसाब से आप लोग ये समझिए कि जो है देश भर में जितने भी बीएड कर्मचारी हैं, अगर वहां का मामला जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं है तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा, वो अपना कार्य करते रहेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए कि अब मैटर ये आ रहा है कि कहां पर क्या होने वाला है। जैसा कि कई सारी दिक्कतें ऐसी हैं कि मान लीजिए अभी हाई कोर्ट, अब जो उत्तर प्रदेश, अब कई सारे लोग ये चीज़ें परेशान हैं कि क्या उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या होने वाला है। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो थोड़ा सा अभी तक भी फंसा हुआ है, क्योंकि उस पर जब जो 881 वाला मैटर था उस पर हमारी तरफ से जो मैम लगी हुई थी उन्होंने ये चीज़ें क्लियर करने के लिए क्लियरिफिकेशन मांगा, लेकिन वहाँ पर जज साहब ने कोई भी क्लियरिफिकेशन देने से सीधा मना किया। मतलब उस मैटर पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई अभी तक। लेकिन जो 69,000 का मामला है वो अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 69,000 के बारे में अभी कुछ भी कहना इंपॉसिबल है, क्योंकि देखिए वहां पर 881 वाला जो मैटर है वो सब्जेक्ट टू आउटरम है, इसके बारे में कोई ऑफिशियल मतलब जानकारी नहीं समझ में आ रही। तो वो जो है 69,000 के बारे में जब कभी अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, ऑर्डर आता है, उसके बाद ही 69,000 का मामला पूरे तरीके से क्लियर होगा। तो आप लोग ये 69,000 वाला जो अफवाहें फैला रहे हैं कि बाहर कर दिया जाएगा, ये सब चीजें फिलहाल के लिए तो कुछ कही नहीं जा सकती। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के उस 881 पे डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं वाला। लेकिन दिक्कत किस किस स्टेट में, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत
दिक्कत होने वाली, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो 11 अगस्त के बाद ही ज्वाइनिंग कराया गया है। तो वहाँ पर तो, और मान लीजिए ऊपर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था और वहाँ पर जो है बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ में फैसला दे दिया है। तो वहाँ पर तो बहुत ही मतलब वहाँ आप दिक्कत हो सकती है आपके लिए। साथ में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी सेम स्थिति है, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है भर्ती को। बिहार में भी तो रखा ही गया था, वहाँ पर तो पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन भी सुना दिया है। और साथ में उत्तराखंड, इन यहाँ पर ये सभी जगहों पर जो है सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। यहाँ पर अगर आप इन सभी स्टेट से हैं, तो आप अगर प्राथमिक में बीएड है और पढ़ा रहे हैं इन सारे स्टेट में, तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं। तो अब ये फाइनली जो इसका अपडेट निकल के आया है, ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कहीं भी सब्जेक्ट आउटकम या फिर कोई भी मामला अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसी के ऊपर ही भर्ती का जो है क्लियर किया जाएगा। यानी अगर 4 साल पहले की भर्ती अभी भी अगर उसका मामला जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहां पर सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन नहीं दिया जाएगा, जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वही मान्य किया जाएगा। और मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता है, तो 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहेंगे। लेकिन उनका कोई भी मामला जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं दी हो। तो आप उम्मीद है सबको समझ गए होंगे। आगे की जो जानकारी होगी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बता दीजिएगा। तो आपसे निवेदन है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। थैंक यू।